चलो देखो उदाहरण पहला तो छोड़ा गया था, उसको लास्ट में देखेंगे। अध्याय 3 का उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। अध्याय 3 यानी क्या चल रहा था, 2 चर वाले रखे समीकरण। तो उदाहरण दूसरा कल बताया गया था और जितनी बेसिक बातें थी सब कुछ बता दी गई थी। तीसरा उदाहरण देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था 2 रेल पटरियों के समीकरण दिए गए। 2 रेल पटरियाँ जिनको समीकरण द्वारा क्या किया गया, दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि इसको किसे रूप में व्यक्त करना है। ये तो बीजगणितीय रूप दे दिया गया समीकरण का, हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, अर्थात इसका क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक, कैसे बनाएंगे देखो, हल नहीं ज्ञात करना, हल नहीं निकालना, केवल व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बताएं क्या, सर्वप्रथम पहला समीकरण उठाते हैं तो लिखिएगा क्या, x + 2y - 4 = क्या है, 0 है। यही है ना, देखना ही रहा। x + 2y - 4 = 0। अच्छा, बोले थे यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या तो y का। क्या निकालने, x निकालना ज़्यादा आसान। पहले इधर तो -4 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, +4 बन गया। अच्छा, 2y इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके लिए बोले थे क्या बना लेते हैं, एक हम साड़ी तैयार कर लेते हैं। 2 मान या 2 से ज़्यादा मान निकाल सकते हो। पहले लिख लेते हैं x बराबर कितना, 4 माइनस कितना, 2y, यही। अच्छा, y यहाँ रख देते हैं, यहाँ x है तो यहाँ क्या रहेगा, y। हम y बराबर क्या ले, मान लो 0 ले लिए तो 2 शून्य, यहाँ y 0 रखे हो तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। 2 शून्य तो बचा का 4 में से शून्य घटाओगे 4। y हम कितना ले लें, 2, तो 2 दूना 4 में से 4 गए 0। वैसे लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेने को कुछ भी ले सकते हो। तो इसके निर्देशांक आ गए क्या, इस समीकरण के जो निर्देशांक निकल के आए, पहले x का मान रखते हैं। जब x 4 आया है तब y कितना है, 0, और जब x 0 है तो y कितना है, 2। ऊपर नीचे वाला हमेशा लिखते हैं। अब दूसरा पटरी का समीकरण दिया गया क्या, 2x प्लस और -12 भी है और बराबर 0, यही। इधर -12 उधर जाएगा तो 2x + 4y = 12। अच्छा, 2 इन दोनों में क्या है, तो x प्लस क्या बचा, 2 यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकालोगे 2 दूना 4, 2y अभी बच गया बराबर 2। इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग दोगे 2 से 12 में कितना आ जाएगा, x + 2y = 6 आ गया, यही। अच्छा, 2y इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यही ना। अच्छा, इसके लिए चलो साड़ी बना लेते हैं। यहाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है। चलो इसके लिए बनाते हैं। यहाँ x बराबर कितना है, 6 - 2y, और यहाँ y, ऊपर x रखे हो नीचे y अगर रख दें क्या, मान लो 2 रख दें तो 2 दूना 4 और 6 में से 4 गए 0। अरे 2 आएगा, सो रहे हो का, अरे 2 दूना 4, 6 में से 4 गए 2 आएगा, जागते रहो, सो रहे हो। 3 रख दो भाई, 3 दूना 6 और 6 में से 6 गए 0। तो इसका निर्देशांक आ गया क्या, 2, और 0, अब इसको हम किस पर देखेंगे, ग्राफ पर, ठीक है। इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, ग्राफ पे कैसे बनेगा, ठीक है। चलो ग्राफ लाओ। चलो, ये आपके निर्देशांक आए थे, देख सकते हो। 4, पहला 0 आया था, दूसरा 0, 2।
और दूसरे समीकरण यानी दूसरी जो पटरी का समीकरण दिया था उसका निर्देशांक आया था 2, और ये 0, 3। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। ये आपका ग्राफ है। बोले थे यहाँ पर कहीं भी आप एक बिंदु, निश्चित बिंदु मान लोगे। यहाँ मान लेते हैं, बीच में मान लेते हैं, कहीं पर भी मान सकते हो, जिसका वो मूल बिंदु बोलते हैं। और इसको किससे हम प्रदर्शित करते हैं? ओ से, यही। अच्छा, निर्देशांक होता है 0, है। अब यहाँ से हम दर्शाते हैं। पहले निर्देशांक दिया है क्या? 4, देख सकते हो 0 है। 4, 0 तो 4 एक्स अक्ष पे कितना गया? एक्स का मान 4 था, प्लस था, दाईं ओर जाएंगे। इधर क्या होता सब? प्लस होता है संख्या रेखा पर। तो +1 है, ये +2 लिख देते हैं। 1 ये, 2 ये, 3 ये, अच्छा एक छोड़ गया ना, ये 1 हुआ, ये 2 ये, 3 ये, यानी ये हो गया क्या? 4। वाई पे तो गया नहीं, वाई पे क्या है? 0। तो यही हो गया क्या? यही हो गया बिंदु 4, इसका नाम रख सकते हो बिंदु ए, यही। अच्छा, फिर क्या दूसरा निर्देशांक देख सकते हो? 0, 2 है, यानी एक्स अक्ष पे गया नहीं। एक्स पे कितना है? 0, वाई पे 2 और +2 है, प्लस ऊपर जाता है 1, ये कितना हुआ? +1 और ये +2, तो ये हो गया क्या? 0, 2। इसका नाम रख देते हैं बिंदु बी, यही। अच्छा, तीसरा क्या था? ये तो पहला समीकरण हुआ, इसको हम मिला देंगे। ए बी को क्या करेंगे? मिला देते हैं, ठीक। तो ए बी को पकड़ो, मिलाओगे तो इस तरह मिलेगा, यही। अच्छा, अब दूसरा समीकरण का निर्देशांक उठाते हैं। दूसरा समीकरण का निर्देशांक देख सकते हो 2, और 0, 3। पहले 2, 2 वाला लेते हैं। तो एक्स अक्ष पे 2 यहाँ है, वाई अक्ष पे 2 कहाँ है? यहाँ। इन दोनों को जब मिलाओगे तो यहीं तो मिलेंगे। तो इसको ऊपर बढ़ाया जाता है, इसको दाईं ओर, ठीक है, यहीं मिलेंगे। तो ये हो गया 2, 2। ये बिंदु क्या हो गया? सी मान लेते हैं, ठीक। 2, 2। अच्छा, डी वाला क्या है? 0, देख सकते हो 3। एक्स अक्ष पे गया नहीं 0, वाई 3, 1, 2, ये हो गया +3। तो ये हो गया क्या? 3, 0, ये बिंदु डी हो गया, यही। तो ये, अच्छा, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे, पकड़ो इसी को, और उधर करो। इसको मिलाओगे, हटाओ उधर, देख सकते हो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या दिख रही हैं? समांतर हो गई हैं। हल तो पूछा नहीं है, केवल क्या कहा था? ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ लिखोगे दोनों रेखाएं, दोनों पटरियां एक दूसरे क्या हैं? समांतर हैं। और रेल की पटरियां समांतर होती भी हैं, ठीक है। तो ये दूसरे के क्या हो गई? समांतर हो गई। बस इतना, हल नहीं पूछा। अगर हल पूछा होता तो बताएं, जब 2 रेखाएं समांतर होती तो उसका हल क्या होता है? 0 होता है। उसका कोई हल नहीं, मतलब, ठीक है। 0 का मतलब तो मतलब उसका कोई हल नहीं आएगा। 0 का मतलब क्या? कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन हल तो पूछा नहीं, केवल इसको आपको क्या करना था? ज्यामितीय रूप में दर्शाना था। तो ये देख सकते हो दर्शा दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये उदाहरण नंबर 3 था, ठीक है। उदाहरण नंबर क्या देखते हैं? उदाहरण नंबर अब देखेंगे हम 4 तो है नहीं, अब प्रश्नावली पाते हैं। प्रश्नावली क्या है? तो प्रश्नावली 3.1 पर आते हैं। तो इसका प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो क्या कह क्या रहा है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब समझ में आया? कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो।
आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी आयु का 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप, बीजगणितीय रूप मतलब वही एक्स वाई रूप में ढालना है और ग्राफी मतलब ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। चलो पहले बीजगणितीय रूप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले तो कहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कहा? 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु था। कहने का मतलब ये है 7 वर्ष पहले अगर आफ्ताब की पुत्री 10 वर्ष की थी तो आफ्ताब कितने वर्ष का था? 70। इसका 7 गुना था, 7 गुना यानी 7 दहां 70। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये 7 वर्ष पूर्व था। अच्छा, वर्तमान में कह रहा नहीं, अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब इस समय जो उसकी आयु है उससे 3 वर्ष बाद कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अगर उसकी पुत्री 10 वर्ष की है तो कितने वर्ष का रह जाएगा? 3 गुना यानी 30 वर्ष का रह जाए। इसी को हमको ऐसे नहीं कैसे बताना, बीजगणितीय। अच्छा, बीजगणितीय रूप में बनाने के लिए हमको दोनों की आयु क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। कहीं आफ्ताब की आयु दिया है कुछ? नहीं। उसकी पुत्री की? नहीं। तो मानेंगे क्या? मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, बीजगणित मानने का तो खेल है, ठीक है। माना आफ्ताब की आयु कितना है? कल्पना के ऊपर है टिका हुआ। आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, यही। अच्छा, तथा उसके पुत्री की आयु कितना? पुत्री की आयु बराबर y वर्ष, यही। आफ्ताब की आयु मान लिया x वर्ष, पुत्री की आयु वर्ष, क्योंकि दोनों का आयु नहीं पता है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कहा 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब इस समय तुम कितने वर्ष के हो? मान लो 15 वर्ष के हो, 20 मान लो, कुछ मान लो। अगर तुम 15 वर्ष के हो इस समय तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे हो? हाँ, अरे इस समय 15 वर्ष के हो, 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे हो? 8 वर्ष के। ऑटोमेटिक क्या किए, पहले निकालने के लिए जितना पहले का उतना इसमें से क्या करोगे, यानी जो वर्तमान आयु है यहाँ मानना आफ्ताब की क्या वर्तमान आयु लिखिएगा। वर्तमान मतलब जो इस समय, जैसे तुम्हारी आयु इस समय क्या है 15 वर्ष, अगर है जो भी होगा 12-15 तो 15 वर्ष है, तो तुम्हारी क्या है वर्तमान आयु है, ठीक है। वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये 7 इस समय की आयु है, 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा x माइनस 7। जैसे तुम 15 वर्ष के हो, 7 वर्ष पहले क्या रहे 8। 8 कैसे आया, 15 में से 7 क्या की घटाया। अच्छा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितने वर्ष का था? x माइनस 7 वर्ष का था। अच्छा, उसकी पुत्री कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष पूर्व। इस समय उसकी पुत्री y वर्ष की, जैसे हम कहते हैं उसकी पुत्री इस समय 10 वर्ष की है, 7 वर्ष पहले कितने वर्ष की रही होगी? 3 वर्ष की। 7 इसी में से क्या कर दीजिए माइनस, तो यहाँ 10 नहीं है, कितना है y है, तो y माइनस क्या हो जाए 7। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे मतलब पुत्री से। 7 वर्ष पूरे जो दोनों की आयु, इसमें आफ्ताब की आयु जो है पुत्री की आयु की कै गुनी है 7 गुनी। मतलब ये है कि अगर ये आपका ये पुत्री अगर आपका 10 वर्ष की है तो ये कितने वर्ष का होगा 70। हाँ, 7 गुनी का। अच्छा, दोनों बराबर कैसे हो, या तो इसमें 7 से भाग दे दो 70 में, 7 दहां 70, 10 10 बराबर हो, या तो इसमें क्या करो 7 से 7 दहां 70, 70 का हो जाएगा बराबर। अरे और कुछ मान लो ये इस समय 4 वर्ष की है तो इसका पिता कितने वर्ष का रहा होगा? ये 4 वर्ष की है तो इसका पिता 7 गुना 28,
दोनों 28 कहते हो, तो इसकी पुत्री वाले में 7 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ 7 से गुणा करते दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। और बराबर अगर हो गया तो आराम से आप समीकरण को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। बड़ा छोटा रहेगा तब तो नहीं है। अगर यही 7 से गुणा ना करें तो यहाँ इसकी पिता की आयु इसकी पुत्री की आयु से क्या ज़्यादा है, अरे 7 गुना 8 वैसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बराबर कैसे होगा, जब इसमें 7 से क्या कर दें, गुणा कर दें। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा 7y माइनस 7 सते इधर उठा लाओ सबको, तो x माइनस 7y 49 उधर माइनस इधर आएगा, तो 49 में से 7 क्या होगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस 42 आएगा, ठीक है। 49 माइनस इधर आएगा प्लस, तो प्लस 49 माइनस 7 कितना आएगा, 42 आ गया यही। और उधर क्या बचा, कुछ नहीं यानी 0। अब या तो ऐसा करो, यहाँ से x बराबर निकालो सबसे, क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर निकालोगे क्या आ जाएगा, पहले वो बना लो समीकरण। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका पहले वो ज्यामितीय रूप पूछा है ना, क्या बीजगणितीय रूप पूछा है, तो पहले बीजगणितीय रूप ही बना लेते हैं। तो x माइनस 7y और 49 में से 7 गए कितना है, 42 बराबर ये, तो इसका क्या हुआ, गणितीय बीजगणितीय रूप हुआ। अब इसको हमको ग्राफी बीज से हल करना है, तो यहाँ से x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर इधर 7y माइनस उधर जाएगा प्लस, इधर 42 प्लस उधर जाएगा माइनस, ये क्या आ गया, x का मान आ गया। ये तो बीजगणितीय रूप हुआ, ये क्या है, बीजगणितीय रूप, ठीक है। x का मान, अभी इसको हम बनाते हैं साड़ी ओढ़ी, छोड़ो अभी। अच्छा आगे भी कुछ का 3 वर्ष बाद बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद क्या उसकी पुत्री उतने वर्ष की रहेगी, नहीं बदल जाएगा। यही इस समय अब ताब x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, पुनः प्रश्नानुसार लिखिएगा, पुनः प्रश्नानुसार। इस समय अब ताब x का वर्ष का है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, इस समय तुम 5 वर्ष के हो, 5 वर्ष के थोड़ी रहोगे, 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, 8 प्लस, अगर बाद का है जोड़ दोगे, पहले का है तो घटा दोगे, कितना बाद का है, 3 वर्ष, तो 3 जोड़ दो। अच्छा उसकी पुत्री भी 3 वर्ष बाद ज़्यादा हो जाएगी उम्र की, वही पड़ी रहेगी, पढ़ेगी ऑटोमेटिक, तो y प्लस कितना हो जाएगी 3। अच्छा कहा है कि मैं तुमसे केवल कितने गुणित हो जाऊंगा, यानी उसका पिता इससे 3 गुना हो जाएगा। मतलब ये अगर 5 वर्ष की है तो इसका पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 रह जाएगा 3 वर्ष बाद, ठीक है। अच्छा ये यानी बड़ा है, इसके पिता की आयु उसके पुत्री की आयु से क्या बड़ी है, दोनों बराबर कैसे हो, जब इसमें भी 3 से क्या कर दे गुणा, ये 3 गुना है, 3 गुना इसको भी कर दे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो बराबर बिना बराबर करे हल नहीं कर सकते हैं, तो बराबर तब होगा जब इसके पुत्री की आयु में 3 से क्या हो जाएगा गुणा। तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y और प्लस 3 तरीका y को इधर उठा लो, तो x माइनस 3y और 9 को लाओगे, 9 में से 3 गए माइनस 6 बराबर क्या बचा 0। तो ये पहला बीजगणितीय रूप हो गया और ये दूसरा प्राप्त हो गया। ये आपका क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप तैयार है एक्स वाई के पदों में, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, अब इसको हमको दर्शाना है किसमें, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। चलो इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले तो इसको समीकरण को इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से कैसे क्या हुआ है, जहाँ ना समझ में है वहाँ बताइएगा, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना, पहला समीकरण क्या आया, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, यही। अच्छा दूसरा क्या आया, दूसरा आया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यही। अब इन दोनों को हमको ग्राफ पे दर्शाने, इसके लिए हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर निकालो, इधर माइनस 7y है, उधर जाएगा, इधर प्लस 42 उधर जाएगा माइनस 42, यही। यहाँ तक तो दिक्कत होगा नहीं, चलो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। x बराबर यहाँ से आ जाए 3y माइनस उधर जाएगा
6 इधर माइनस उधर गया प्लस। ठीक है, कहोगे x बराबर क्यों निकालते हो? अरे आपके ऊपर y बराबर भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर x बराबर कितना है? 7y माइनस, और यहाँ क्या रखोगे? यहाँ x रखे होते, यहाँ y हम क्या रख दें? 6 रख दो। तो 6 सते 42, और 42 में से 42 गए 0, यही। अच्छा, और क्या रख दें? y बराबर रख दो का 7 रख दो। तो 7 सत्ते 49, 49 में से 42 घटाओ, कितना है? 7 आ जाएगा, यही। अच्छा, अरे 49 में से 42 घटाओगे -7 आएगा। हाँ, कैसे घटा रहे? ठीक है, चलो देखो यहाँ x बराबर कितना है? 3y प्लस 6, और यहाँ क्या रखो? y बराबर क्या रख दें? 0 रख दो। तो x कितना आ गया? 6। y बराबर क्या रख दें? अब 1 रख दो। तो 6 3 9 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको, इसका निर्देशांक आ गया कितना? 0,6 और 7, और इसका आ गया क्या? 6,0 और 9,1। चलो इसको अब हम क्या करेंगे? ग्राफ पे इसको दर्शाते हैं। निर्देशांक आपके सामने देख सकते हो, कैसे निकला वो भी देख सकते हो। इसको अब हम क्या करेंगे? ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है, चलो ये आपका निर्देशांक था। पहले समीकरण का आया था 0,6, दूसरे का 7,7, और फिर दूसरे समीकरण का आया था 6,0 और 9,1। ठीक है, चलो इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो ग्राफ पे दर्शाने कहीं भी क्या मान लेंगे? यहाँ मान लेते हैं मूल बिंदु है 0,0 है, तो यहीं पर मान लो। चलो 1 2 3 4 5 9 जाएगा ना? ठीक है, चलो अब देखो x पे पहले कितना चला? 0 और y पे 6। x पे 0 मतलब जाएगा ही नहीं, कहीं यहीं पड़ा रहेगा। 0 मतलब का कुछ चला नहीं। ठीक है, एक भी खाना नहीं गया। अब y पे कितना? 6। तो y 6 चलते हैं। ये हुआ y पे 1 लिख देते हैं। ये y हुआ 2, ये y हुआ 3, और ये हुआ 4। 14 मत समझना, 4 है, और ये 5, और ये प्लस 6, सब लिख दिया गया है। ठीक है, y पे हो गया 6 तक गया है। अच्छा, 7 भी ले जा सकते हो, लेकिन हमको कहाँ से मतलब? 6 तक ही। तो ये हो गया क्या? 0, बिंदु A हो गया 0,6। अच्छा, बिंदु B है 7,7। दूसरा निर्देशांक क्या आया? देख सकते हो 7,7 आया। तो 7 x अक्ष पे कितना गया? 1 2 3, सब प्लस रहेगा, 5 6 7, यही 7। और y भी कितना गया? 6 तक तो गए ही थे, ये हो गया 7, यही। 3 दोनों को मिलाओगे, इसको आगे, इसको देख सकते हो, इसको ऊपर बढ़ाओगे तो यहीं तो मिलेंगे, यहीं पर। तो ये हो गया बिंदु क्या? 7,7 B, यानी 7,7। अब फिट की सहायता से A और B बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे, यही। चलो इसको पकड़ो, मिलाते हैं, और हल्का बस इसको मिलाओगे तो देख सकते हो ऐसे मिलेगा, यही। अच्छा, अब दूसरा बिंदु उठाते हैं। 6 क्या है? 0। तो x अक्ष पे 6 यहाँ है, यही। y अक्ष पे 0 गया, तो ये क्या हो गया? 6, 0। ये बिंदु C हो गया 6,0, यही। अच्छा, दूसरा निर्देशांक है, देख सकते हो 9,1। x अक्ष पे 9 है, तो ये 7 था, ये 8, और ये 9। 9,1 है। y कितना? 1 है। इन दोनों को जब मिलाओगे तो यहीं तो मिलेंगे, ये हो गया 9,1। तो ये बिंदु क्या हो गया?
डी, सी यहाँ है, डी यहाँ है, इन दोनों को मिला सकते हो, पकड़ो। तो सी डी मिलाओ, कहीं काटेंगे, यहाँ तो काट नहीं पा रहा है, ग्राफ छोटा है, टेढ़ा तो है ही, कहीं इसका मतलब समांतर नहीं है, कहीं न कहीं काटेगा। ठीक है, केवल हमको क्या करना था, ग्राफी रूप में व्यक्त करना था, तो ग्राफी रूप इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमको करना था। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है क्रिकेट की एक टीम है, एक कोच ने 3900 रुपये में क्या खरीदे, 3 बल्ला खरीदा, और फिर कह रहा है कि 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार की कितनी गेंदें, 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदा, 1300 रुपये में। इस स्थिति को क्या करना, बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। ये 6 गेंद है, 6 गेंदें और कितने हैं, 3 गेंदें हैं, कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपये में। ठीक है, चलो पहले इसको हम क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में ढालते हैं। अच्छा ये बताओ, जब तक एक वस्तु का दाम नहीं पता होगा तब तक हमको 3, 4, 5, 6 हज़ार का दाम नहीं पता होगा। तो पहले हम कितने का निकालेंगे, एक वस्तु का दाम, यानी एक बल्ले और एक गेंद का दाम। तो एक बल्ले का दाम कहीं पर दिया है, निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, पहले क्या करोगे, मानेंगे, माना क्या, एक बल्ले का मूल्य बराबर, इस तरह का उदाहरण भी बताया गया था। वही पेन और क्या खरीद रही थी, पेंसिल, जो भी था पेंसिल रबड़। ठीक है, उसी तरह है, तथा एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं कितना है, y रुपये। अच्छा चलो अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न के अनुसार करते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, पहले उसने कितने बल्ला खरीदा, 3, तो एक बल्ले का दाम x रुपया, 3 बल्ले का दाम 3x। अच्छा फिर कितनी गेंदें खरीदा, 6, एक गेंद का दाम y रुपया, 6 गेंद का दाम। टोटल मूल्य मिला के कितना दिया, ये मूल्य तो है, तो दोनों का योग दिया कितने बराबर, 3900 के। ये आपका इसका बीजगणितीय रूप हो गया पहला। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होगा, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है, पुनः कहा है फिर कितने बल्ले खरीदता, एक, तो एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपये, कितनी गेंदें खरीदा, 3 बराबर टोटल रुपए कितना दिया, 1300। तो ये दूसरा, ये पहला बीजगणितीय रूप हो गया, ये दूसरा। अब इन दोनों को हमको क्या करना, ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत, एक का मान लिए, उसके बाद 3 और 6 का निकाल के जोड़ दिए, टोटल मूल्य कितना आ गया, 3900। ऐसे इसका टोटल 1300 है। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे कैसे दर्शाओगे, यहाँ से x बराबर निकालो। पहले तो 3 दोनों में क्या है, यहाँ से 3 कामन ले लोगे, तो 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, 13 3 कामन करोगे तो x प्लस 2y और बराबर 3900 भाग दोगे, 13 यानी कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। तो पहला प्रथम समीकरण कहाँ से लेंगे, 1 से। अब इसको 1 मानो, इसको नहीं। ठीक, समीकरण 1 से कितना, x बराबर निकाल लो, x बराबर कितना हो जाए, 1300 माइनस 2y। ग्राफ साड़ी बनाते हैं, यहाँ x बराबर कितना, 1300 माइनस कितना, 2y। यहाँ क्या रखेंगे, y है, तो y कितना रखा जाए, कुछ भी रख लो, 600, हाँ 600 रख दो, 500 रख दो, कुछ रख दो, 500 रख दो, है। तो 5 दूना 1000 आया, 1300 में से 1000 घटाओ, 300 आ गया। 600 रख दो, 600 गुणे 200, 1200, 600 गुणे 2 है 1200, और 1300 में से 1200 घटाओ, 100 आ गया। यानी इसका निर्देशांक आ गया 300,
500 और एक आया 100 कामा 600 है। अच्छा इसका निकाल लेते हैं दूसरे का, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा। दूसरे समीकरण 2 का निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3y इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका बना लो, एक बार चेक करना। हाँ अब चलो इसका भी बना लेते हैं। तो x बराबर कितना है 1300 माइनस, और यहाँ क्या रखें y कितना रखें 4 रख दो, कितना 400। तो 4 दिया 1300 में से 1200 घटाओ 100, कुछ भी रख सकते हैं हमसे। कुछ लोग सोचेंगे पहले 1 2 रख रहे थे अब 100 क्यों रख रहे हैं, आसान बनाने के लिए बस, ठीक है। छोटा भी बहुत रख सकते, बड़ा इसलिए रख रहे हैं बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है, नहीं तो अभी गैप हो जाता है, एक छोटा एक बहुत बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो सेम बनाने की कोशिश किया करो। 5 रख दो या फिर ऐसा करो 3 रख दो, 3 नहीं 300, 3 त्रिका 900, 1300 में से 900 घटाओ कितना आ जाए, यानी इसका हल आ गया कितना, एक आया 100 कामा 400 और दूसरा कितना आ गया 400 कामा 300, पहले x वाला फिर y वाला, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए निर्देशांक आ गए। अब तो ग्राफ बना ही सकते हो, चलो ग्राफ पे भी दिखा देते हैं इसको, ठीक है। ग्राफ ही निरूपणित करने का है तो ग्राफ पे इसको दर्शा देते हैं क्या होगा। चलो देखो ग्राफ पे देखते हैं इसको कैसे दर्शाएंगे। पहला निर्देशांक देख सकते हो दिया 300 कामा 500, ये पहले समीकरण का आया था 100 कामा 600। चलो यहाँ मानते हैं, ये मान लेते हैं क्या है मूल बिंदु है, कहीं मान सकते हो, ठीक है। इस बार यहाँ मान लेते हैं तो ये 0 होगा, ये मान लेते हैं क्या 100, ठीक। 100 क्यों, क्योंकि 1 2 हाँ ये नहीं है, सब कितने शुरू हैं 100 200 हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गया, तो ये कुछ भी मान सकते हो, 1 2 से मानोगे तब भी चलेगा, लेकिन 1 2 मानोगे 100 तक गिनती गिनोगे तो ग्राफ छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए 100 200 300 400 ये 500 और ये 600, ज़्यादा मत जाओ रहने दो, अब 600 ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वाई कितना चलते हैं, ये 100 ये 200 300 400 500 और ये 600, ठीक। चलो अच्छा पहला निर्देशांक देख सकते हो कितना, x पे 300 था y पे 500, x पे 300 कहाँ है यहाँ है, ये वाला y 500 कहाँ है यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा यहाँ जाके, इसको दाईं ओर इसको ऊपर बढ़ाओगे तो यहीं पर तो मिलेगा। तो ये बिंदु हो गया क्या ए 300 कामा 500 है। चलो अच्छा दूसरा क्या कहा है, दूसरा निर्देशांक देख सकते हो 100 कामा 600, तो x अक्ष पे 100 है, 100 देख सकते हो यहाँ है, और 600 देखो एकदम ऊपर है, तो इसको दाईं ओर इसको ऊपर बढ़ाओगे तो यहीं मिलेगा। ये बिंदु B हो गया क्या 100 कामा 600। फिर अब इसको मिला देते हैं, यही इसको मिलाते हैं, इधर भी पकड़ो, अरे इधर से पकड़ो, इसको मिलाओगे, एक मिनट, तो ये आपका क्या हो जाएगा रेखा हो गया, ठीक है। हल्का सा मिस्टेक है यहाँ, इसको सुधार सकते हो, ठीक है। चलो तो ये पहली रेखा हो गई कि कौन सा रेखा है नाम रख सकते हो, ये था x बराबर 1300 माइनस 2y, यही। दूसरा निकालते हैं, दूसरा निर्देशांक था 100 कामा 400, x पे 100 यहाँ है, y पे 400, इसको दाईं और इसको ऊपर बढ़ाओगे यहीं काटेगा, ये हो गया बिंदु C 100 कामा 400। अच्छा अब देखते हैं D वाला कितना है 400 कामा 300, x अक्ष पे 400 है, y अक्ष पे 300, तो यहाँ काटेंगे
नहीं, 400 ये है, 300 ये है, तो ये हो गया कितना 400 कामा 300 यही। अच्छा ये बिंदु डी हो गया, इनको मिलाते हैं, रुको तो इसको मिलाओगे, मिलाओ मत, यहाँ पर क्या कर दिए दोनों एक दूसरे को देख सकते हो, यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर मतलब ये हुआ कितना 700 800 और 900 1000, ये 1100 और 1100 पे क्या कर दिया काट दिए। और ऊपर कितने पे काटा, ये कितना है 100, यानी ये काट दिया 1100 कामा 100 पे है। तो बहरहाल ये सब हल होल हमको नहीं निकालना था, ये आगे क्वेश्चन में आएगा, हमको केवल क्या दर्शाना था, ग्राफ से देख सकते हो ग्राफ पे दर्श गया है। और ये कौन सा समीकरण था, ये था आपका x बराबर 1300 माइनस 3y वाला समीकरण था। तो इस तरह आप ग्राफ पे इसको दर्शा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं करने कहा था, केवल ज्यामितीय निरूपण और क्या कहा था ग्राफी निरूपण करना था, बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में इसको दर्शाना था। ठीक है, तो ये दर्शा दिया गया, देख सकते हो। आगे देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन तीसरा, चलो अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160 रुपये था, एक महीने बाद मूल्य बढ़ गया, कह रहा 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है। तो इसको आगे कह रहा है इसको ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में डालना। चलो अच्छा, हमको सेब और दाम का मूल्य पहले तो पता नहीं, मानेंगे क्या, माना क्योंकि कुछ पता नहीं, मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, सेब का मूल्य जब तक केक का नहीं पता होगा बाकी कहाँ निकालोगे, कितना x रुपये तथा 1 किलोग्राम और क्या अंगूर है, अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया। अच्छा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा प्रश्न के अनुसार 2x प्लस कितना अंगूर है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया बराबर टोटल कितना दिया 160 रुपया है। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है प्रश्न के अनुसार क्या, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है चेंज कर दिया, कितना सेब ले लिया 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x होगा और अंगूर कितना टोटल रुपया कितना दिया 300। ये तो हुआ क्या ज्यामिति, ठीक ज्यामिति नहीं बीज गणितीय रूप। अब ज्यामिति यानी ग्राफी वाला हमको दिखाना है, तो ग्राफी वाले के लिए साड़ी बनाते हैं। ठीक है, इसको हम उधर लिख देते हैं, पुनः प्रश्नानुसार इसको इधर लिख देते हैं। तो 4x धन 2y बराबर कितना आया था 300। चलो यहाँ से निकाल लो क्या y बराबर, तो 2x इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, पहले 2 कामन करो, 2x धन 2 कामन करोगे क्या बचेगा 2x धन y और बाहर 2 बचेगा बराबर 300 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 150 यही। अच्छा तो यहाँ से y बराबर निकाल लो, कितना आ गया 150 माइनस 2x यही। साड़ी बना लो, दिख रहा है ना। इसके लिए साड़ी बनाओ, इसके लिए बनाओगे तो यहाँ y बराबर कितना 160 माइनस और यहाँ x रख दो, x क्या रखें 80 रखो, 0 ना, 80 दूना 160, 160 में से 160 गए 0 यही। 70 रख दो, 70 दूना 140, तो घटाओ कितना आ जाए 20, 160 में से 140। इसके लिए बना लो,
इसके लिए बनाओगे तो y बराबर कितना है 150 माइनस 2x, यहाँ x है, x क्या रखें 75 रख दो, 75 दूना 150 में से 150 गए 0 यही। अच्छा यहाँ रख दो क्या 70, 70 दूना 140 तो कितना आ जाए, तो इसका निर्देशांक आ गया 0 नहीं 80 कामा 0 और ये 70 कामा 20 और इसका है 75 कामा पहले x वाला फिर y वाला, इसका 70 कामा 10। ये तो होगा ज्यामितीय रूप। और अब ये ग्राफ पे दर्शाते हैं, ग्राफ पे कैसे होगा चलो इसको भी दिखा देते हैं। चलो ये आपके निर्देशांक दिए गए हैं, मान लेते हैं ये क्या है मूल बिंदु, यहाँ पर ये हो गया 10 20 है, ये 30 40 50 60 70 80, ऊपर भी 10 20 ठीक है 30 40 50 60 70 देखो 80 कामा क्या है x अक्ष पे 80, तो यहाँ y गया नहीं तो ये 80 कामा क्या हो गया, यानी ये बिंदु A हो गया। यही B वाला है 70 कामा 20, x अक्ष पे 70 है, y पे 20, यहाँ इसको दाईं ओर बढ़ाओगे इसको ऊपर बढ़ाओगे यहीं काटेगा, हो गया क्या 70 कामा, ये बिंदु B आ गया। दोनों को मिला देते हैं, A यहाँ है B यहाँ है, पकड़ो अरे इधर आ जाओ, इसको मिलाओगे चलो ये पहला आ गया यही। दूसरा है 75 कामा 0 है, तो 75 कहाँ होगा, x अक्ष पे 70 है 80 है, ये बीच में क्या होगा 70 80 के बीच में 75, y गया नहीं तो ये बिंदु क्या हो गया C, ये C हो गया 75 कामा 0, यही बिंदु C हो गया। D वाला क्या है 70 कामा 10 है, तो 70 x अक्ष पे यहाँ है और 10 कहाँ यहाँ है, तो इसको बढ़ाओ यहाँ कहीं आएगा 70 कामा ये क्या हो गया 10, ये बिंदु D हो गया। C यहाँ है D ध्यान से देख लेना, ये C है ये D है, मिला दो तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, देख रहे हो समांतर हो गए हैं ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर हैं आगे देख सकते हो, तो इसका ज्यामितीय रूप हो गया यानी ग्राफीय रूप ठीक है। तो इस तरह आपका ये प्रश्नावली 3.1 क्या होता है समाप्त होता है ठीक है। एक बार इसको देख डालिएगा बढ़िया, चलो।